नमस्कार। भारत की राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। एक ही व्यक्ति जो एक तपस्वी योगी भी है और एक विशाल राज्य का शासक भी। तो चलिए आज बात करते हैं अजय सिंह बिष्ट के योगी आदित्यनाथ बनने के सफर की। एक तपस्वी से वास्तुकार तक की उनकी इस यात्रा। जरा सोचिए, एक तरफ अजय सिंह बिष्ट, एक छोटे से गांव का एक छात्र, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य के मुख्यमंत्री। ये कोई दो अलग अलग इंसान नहीं है, बल्कि एक ही शख्स की जिंदगी के दो पहलू हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये बदलाव हुआ कैसे? एक साधारण छात्र से सत्ता के शिखर तक का ये सफर आखिर तय कैसे हुआ? तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े फैसले से। एक ऐसा फैसला जिसने अजय सिंह बिष्ट की जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया और उन्हें उस भगवा पथ पर ला खड़ा किया जिससे उनकी पहचान बनी। देखिए, उनका शुरुआती जीवन तो किसी भी आम नौजवान जैसा ही था। एक छोटे से गांव में पैदा हुए, फिर साइंस में अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाई। लेकिन फिर उनकी मुलाकात हुई अपने आध्यात्मिक गुरु से। बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने साइंस की दुनिया को अलविदा कहा और अध्यात्म का रास्ता चुन लिया। हमेशा हमेशा के लिए सांसारिक जीवन को त्याग दिया। इसके बाद उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली। वो महंत पद के उत्तराधिकारी बने। अब देखिए, महंत का पद सिर्फ एक पुजारी का नहीं होता जैसा कई लोग सोचते हैं। असल में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अधिकार वाला पद है, और यही उनके एक धार्मिक नेता के रूप में उभरने का सबसे बड़ा प्रतीक था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उनका सफर मंदिर की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं रहा। अब वो मंदिर की दहलीज से निकलकर संसद के गलियारों की ओर बढ़ रहे थे, और ये था उनकी जिंदगी का दूसरा बड़ा मोड़, जहां अध्यात्म और राजनीति का एक अनोखा संगम होने वाला था। आप सोच सकते हैं, सिर्फ 26 साल की उम्र में वो पहली बार सांसद चुने गए थे। मतलब इंडियन पॉलिटिक्स में ये एक बहुत ही जबरदस्त और तेज शुरुआत थी, और ये सीधा सीधा दिखाता था कि जमीन पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत हो रही थी। और हाँ, ये कोई एक बार की जीत नहीं थी। वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि लगातार 5 बार सांसद चुने गए। इसका मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री बनने से बहुत पहले ही उन्होंने अपने इलाके में एक जबरदस्त राजनीतिक जमीन और लोगों का भरोसा तैयार कर लिया था। तो अब आते हैं उनके राजनीतिक सफर के सबसे ऊंचे मुकाम पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी भूमिका। ये सिर्फ एक पद नहीं था, ये भारत के सबसे बड़े और शायद सबसे जटिल राज्य की कमान संभालने जैसा था। इस चुनौती का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि उत्तर प्रदेश पर शासन करना मतलब ब्राजील जैसे एक पूरे देश की आबादी को संभालना है। ये आंकड़ा ही अपने आप में इस काम के पैमाने और इसकी मुश्किलों को साफ कर देता है। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी प्राथमिकताएं क्या रहीं? अगर उनके शासन पर नजर डालें तो कुछ चीजें साफ उभर कर आती हैं। जैसे बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, मतलब सड़कें, एक्सप्रेसवे वगैरह। फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी सख्त नीतियां, राज्य में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए आर्थिक पहलें, और साथ ही गरीबों के लिए कई सार्वजनिक कल्याण योजनाएं। तो इस पूरे सफर को अगर हम देखें तो इसका सार क्या है? ये कहानी है आस्था और सत्ता के एक ऐसे अनोखे मेल की, जिसने न सिर्फ एक व्यक्ति की जिंदगी बदली, बल्कि भारतीय राजनीति पर भी एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। जरा उनके इस बदलाव के 5 पड़ावों को देखिए। कहाँ एक साधारण छात्र से शुरुआत हुई, फिर आध्यात्मिक दीक्षा लेकर वो एक शिष्य बने, उसके बाद गोरखनाथ मठ के मुख्य पुजारी। यहां से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई, पहले सांसद के रूप में, और फिर आखिरकार वो पहुंचे प्रशासन के शिखर पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक। वाकई एक छोटे से गांव से यहां तक पहुंचना एक असाधारण सफर है। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है। योगी आदित्यनाथ का उदय आज के भारत को समझने के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमारे देश की राजनीति में हो रहे कुछ बड़े और लगातार बदलावों को दिखाता है। और अंत में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। एक तपस्वी का वास्तुकार यानी एक प्रशासक बनना, क्या ये भारतीय राजनीति के भविष्य को कोई नया आकार दे सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।